जोधा ये धारावाहिक किसी प्रकार की ऐतिहासिकता का दावा नहीं करता। तत्कालीन परिस्थितियों को दर्शाने के लिए आवश्यक और उचित नाटकीय रूपांतर किए गए हैं। ऐतिहासिक रूप से जोधाबाई के स्थान पर हरकाबाई, हीर कुंवर जैसे नाम इतिहास में प्रचलित हैं। ये धारावाहिक किसी भी सामाजिक परंपरा और पारिवारिक संबंधों का ऐतिहासिक दावा नहीं करता है। इसका उद्देश्य किसी भी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है। बाहर तुम्हारे ससुराल वाले आए हैं, प्रतीक्षा कर रहे हैं कि तुम वहां जाकर उनकी लाई हुई भेंट स्वीकार करो। अपनी मुंह दिखाई से तुम उठकर आ गई थी। जलाल ने बुरा नहीं माना था, मगर अब अगर तुम वहां नहीं गई तो आमिर के लिए बहुत बुरा होगा जोधा। अब सब कुछ थारे हाथ में है, सब कुछ। निकाह का ये जोड़ा खास आपके लिए है शहजादी जोधा। डाके की मलमल पर सोने और मानक की नक्काशी सिर्फ और सिर्फ बेगम खास को मैसर होता है। कारीगर को ऐसा दूसरा लिबास बनाने की इजाजत नहीं। अगर वो कोशिश भी करता है तो अपने हाथों से हाथ धो बैठता है। शहंशाह की शान की निशानी है ये, और आपकी हुई। शहंशाह की दिली ख्वाहिश है ये कि जो कोई भी आपकी और हमारी इस जुदाई का कारण बना है, हम उसे कभी क्षमा नहीं करेंगे। जोधा, ये क्या किया? रुक जाओ जोधा! आपका ये पैगाम शहंशाह तक हम पहुंचाएंगे। इसी हालत में शहजादी जोधा
अभी तक रिश्ता जुड़ा भी नहीं है और मुगलों की ये रुसवाई। सबके सामने आपके तोहफे की बेकदरी हुई है, शहंशाह के तोहफे की बेकदरी। ये जोड़ा नहीं जलाया है जोधा ने, बल्कि मुगलों की शान और इज्जत को आंच दी है उसने। हमें पूरा यकीन है जलाल कि आप इसका माकूल जवाब देंगे। बस आप हुक्म कीजिए, आमिर पर कब चढ़ाई करनी है? अगर आप कहें तो दिल्ली, आगरा और मेवात से और फौजें बुला ली जाए। बस आपके हुक्म का इंतजार है। ठीक है, अभी आमिर पर हमला करते थे, सब तबाह करते थे, नेस्तनाबूद करते थे। लेकिन उसके बाद क्या बड़ी अम्मी, उसके बाद क्या हो गई हम आपको बताते हैं। आमिर चलेगा और साथ में जलाल की काफिर भी राख हो जाएंगी। आमिर का हर एक बाशिंदा जलकर तारीख में मर हो जाए। नाम होगा उनका कि अपनी बेटी के खातिर उन्होंने अपने सर कटा दिए। उनके सर कट कर भी ऊंचे हो जाएंगे बड़ी अम्मी, मुगलों के परचम से भी ऊंचे। हम ऐसा नहीं होने दे सकते। तो क्या हम ये समझे जलाल कि आपने उन्हें बख्श दिया? मुगलों की बेइज्जती का जवाब नहीं देंगे आप? जवाब भी दिया जाएगा और इस बेइज्जती का बदला भी लिया जाएगा बड़ी अम्मी। जंग करके नहीं, निकाह करके। हमने सुना है ये लोग अपने वचन के पक्के होते हैं। अगर अपने वचन से मुकरेंगे तो अपनी ही नजरों में गिर के मर जाएंगे, और अगर अपने वचन के मुताबिक अपनी बेटी का निकाह हमसे करेंगे तो इतिहास के पन्नों में ये मरेंगे बड़ी अम्मी। बड़ी अम्मी मुगल अपनी पूरी शान से उनकी याद, उनकी बेटी को अपने साथ लेकर आएंगे और तब हम उनका गुरूर कुचलेंगे। आप तो सबकी रक्षा करते हैं नरकाना। जब द्रौपदी का चीरहरण हुआ था तो आप ही ने उनकी रक्षा की थी ना, तो हमारी रक्षा के लिए क्यों नहीं आ रहे आप? हमारा विवाह एक मुगल से होने जा रहा है और आप देख रहे हैं। इतना बड़ा अनर्थ कैसे होने दे सकते हैं आप? कैसे? तुम्हारी इस दुविधा का एक हल है हमारे पास जोधा। लो, कर लो विषपान, समाप्त कर लो अपना जीवन और बचा लो अपना मान। तो इतना ध्यान रहे, हमारा मान तो बच जाएगा किंतु आमेर नहीं बचेगा। तुम्हारी इस मृत्यु के बाद हजारों मृत्यु होंगी आमेर में। का सर जलाल काट देगा और कुछ अपनी इच्छा से जौहर कर लेंगे। जलाल इस अपमान को कभी सहन नहीं करेगा। कुछ ही देर में युद्ध के नगाड़े बजने लगेंगे। मां भवानी की सौगंध, हम और हमारे सैनिक गर्व से, प्रसन्नता से अपना बलिदान देंगे तुम्हारे मान के लिए। किंतु मरने से पहले हम तुम्हें इतना बता देना चाहते हैं, हमने तुम्हारा संबंध भले ही जलाल से जोड़ दिया, मगर जलाल ने कभी तुम्हारा अपमान नहीं किया। वो तो पूरे रीति रिवाज से तुमसे ब्याह करना चाहता है, अपनी पत्नी बनाकर तुम्हें रानी का दर्जा देना चाहता है। कैसी रानी बापू साहब? आपकी जोधा कई रानियों में से एक होंगी। जोधा, कई राजा महाराजाओं के यहाँ एक से अधिक विवाह करने की प्रथा है। क्या पता आगे आने वाले समय में यही संबंध दो धर्मों के बीच की दीवार को गिरा दे। भाग्य अपना योद्धा स्वयं चुनता है और हो सकता है कि भारत का भाग्य बदलने के लिए
भाग्य ने स्वयं तुम्हें चुना हो, प्रेम और शांति फैलाने के लिए। उस प्रेम? हम जलाल से घृणा करते हैं बापू साहब। उसका कटा हुआ सर देखना चाहते थे हम। यदि ये विवाह नहीं हुआ तो आमेर में सैकड़ों सैनिकों के कटे हुए सिर देखोगी तुम। तुम्हारी इस ना का मूल्य पूरे आमेर को चुकाना होगा। आज यदि तुमने इस विवाह की जगह मर जाना पसंद किया तो एक पिता का सर गर्व से ऊंचा हो जाएगा, किंतु एक राजा हार जाएगा। जोधा, यदि तुमने इस विवाह के लिए हां कर दी तो हो सकता है कि एक पिता हार जाए, किंतु राजा का धर्म बच जाएगा। हमारी तरफ देखो, देखो जोधा, तुम विवाह करो न करो, हमारी हार तो सुनिश्चित है। पहली स्थिति में पिता हार जाएगा और दूसरी स्थिति में राजा। तुम्हारा निर्णय जो भी कुछ हो अपनी मासा को बता देना। हमें तुम्हारा उत्तर मिल गया है जोधा। थक गए हैं मासा। जोधा ने आमिर को सुरक्षित रखने का रास्ता चुना है। वो इस विवाह के लिए मान गई है। भगवान, जल्दी से जाओ, बारात के लिए संदेशा भिजवा दो तुरंत। बादशाह को सादर प्रणाम। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था। हमारी ऐसी कोई मंशा नहीं थी कि शहंशाह या उनके प्रतिनिधियों को ठेस लगे। वो केवल क्षणिक आवेग था जिसमें आमेर की राजकुमारी बह गई थी। उनका ध्येय शहंशाह या मुगल सल्तनत का अपमान करना नहीं था। हमारा ये निवेदन है कि आप उस घटना को भुलाकर बारात लेकर विवाह के लिए प्रस्थान करें। हम जैसा चाहते थे वैसा ही हुआ। राजा भरमल खुद अपनी शान हमें देने को तैयार है। अब सही मायनों में हमने आमेर पूरी तरह से जीत लिया। बहुत मजा आएगा। जलाल ये निकाह चाहते हैं और जोधा किसी भी सूरत में इस निकाह के लिए हाँ नहीं करेगी। और जब जलाल जोधा की ये ना सुनेगा तो जलाल का कहर टूटेगा आमेर पर। बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी पूरे आमेर को। माशाअल्लाह, अम्मी जान जैसा आपने कहा था वैसा ही हो रहा है। अब आएगा मजा, अब होगी जंग, अब मौका मिलेगा हमें आमेर को लूटने का। मुबारकबाद हो वजीर आलिया, शहजादी जोधा निकाह करने के लिए राजी हो गई है। क्या जोधा ने निकाह के लिए हाँ कर दी? जी वजीर आलिया, आमेर की तरफ से शहंशाह को पैगाम आया है। अब तो तैयारियों में जुट जाइए, कल बारात की रवानगी है। जब भी हम 2 कदम आगे का सोचते हैं ये लड़की हमें 4 कदम पीछे खींच लाती है। हमें क्षमा कर दीजिए जोधा। सबके साथ साथ हम भी आपके अपराधी हैं। हमें भी इस सच के बारे में पता था जोधा, पर हमारी हिम्मत ही नहीं हुई कि
कि हम राजा सा के आदेश के विरुद्ध जाएं। हम बहुत बुरे हैं जोधा, हम बहुत बुरे हैं। आपकी सखी होते हुए भी आपको इतने बड़े सच से दूर रखा। हम जानते हैं जोधा, जो हो रहा है वो सही नहीं हो रहा, किंतु सबके हाथ बंधे हैं, कुछ हो भी तो नहीं सकता। अब कोई मार्ग नहीं है। मार्ग है, एक अंतिम मार्ग। माना कि संबंध के लिए हम पीछे नहीं हट सकते, लेकिन जलाल तो हट सकता है। आप कहना क्या चाहती हैं? हमने एक ऐसा उपाय सोचा है जिससे जलाल स्वयं इस विवाह के लिए मना कर देगा। भगवान दास, मंडप ऐसा सजना चाहिए दुनिया देखती रह जाए। मैनावती, अतिथियों के खेमे तैयार हो गए हैं ना, उन्हें कोई भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। जी आप चिंता ना करें, खंगार सिंह सुबह से लगा हुआ है। खंगार सिंह क्या हुआ? खेमे तैयार है बापू साहब। अच्छा। और अतिथियों के स्वागत की तैयारियां वो भी पूरी हो चुकी हैं। अच्छी बात है। धन्यवाद बापू साहब। देखिए, बारात के आने से लेकर विदा होने तक सारे प्रबंध अत्युत्तम हो जाने चाहिए। बाद में हम ये नहीं सुनना चाहते कि महाराज ये आमेर नहीं सांबर था, इसलिए व्यवस्थाएं ठीक से नहीं हो पाई। जी महाराज। ठीक है। बापू साहब। जोधा, हम आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। कहो जोधा। हम आपसे एक अनुमति लेना चाहते हैं। कैसी अनुमति? फेरों से पहले हम शहंशाह जलाल से कुछ बातें करना चाहते हैं। फेरों से पहले कैसी बातें कर रही है जोधा? अब तुम अपने होने वाले पति को एकांत में नहीं मिल सकती। पर दादी साहब, हमें उनसे एकांत में नहीं, जो भी बात करनी है सबके सामने करनी है। किंतु जोधा। बापू साहब, मना मत कीजिएगा। हम आपको वचन देते हैं, आपका सर नहीं झुकने देंगे। आपके और उनके मान सम्मान पर आंच नहीं आने देंगे हम। जोधा, तुमने इस संबंध को स्वीकार करके आमेर को बचाया है। तुम्हारी इस इच्छा का मान रखना हमारा कर्तव्य है। हम ठीक कह रहे हैं ना मासा? बिल्कुल ठीक कह रहे भारमल। हम अभी शहंशाह को संदेश भिजवाते हैं। भगवान दास, शहंशाह सलामत रहे। आपसे मिलने आमिर के शहजादे भगवान दास तशरीफ लाए हैं। क्या हुक्म है? हुक्म कैसा? वो हमारे होने वाले रिश्तेदार हैं, उन्हें बाइज्जत यहाँ लाया जाए। बुरा मत मानिएगा, हिफाजत का सवाल है। इनकी अच्छी तरह से खातिरदारी की जाए, सेहत के जाम पेश किए जाए। तो बताइए भगवान दास, आपका कैसे आना हुआ? एक विनती है आपसे। बताइए। विनती जोधा की ओर से है शहंशाह।
विवाह के पूर्व एक बार वो आपसे कुछ बात करना चाहती है। पर वो तो आपकी रस्म के खिलाफ है। उसके मुताबिक शादी से पहले दूल्हा दुल्हन एक दूसरे से नहीं मिल सकते। अब राजकुमारी जोधा हमसे बात करना चाहती है। वो आपसे अकेले भी नहीं, सबके सामने बात करना चाहती है। पर्दा रहेगा आप दोनों के बीच। लीजिए, शरबत नोश फरमाइए। आपके स्वागत के लिए हम आपके आभारी हैं, पर बेटी के घर का हम पानी भी नहीं पीते। पर बैठ तो सकते हैं ना। तो राजकुमारी जोधा, हमारी होने वाली बेगम, हमसे मिलने की दरख्वास्त कर रहे हैं। उन्हें हक है अपने होने वाले शौहर से मिलने का। हम उनसे मुलाकात जरूर करेंगे। धन्यवाद शहंशाह, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो बताइए, कब करें उनसे मुलाकात? अभी, अगर आपकी अनुमति हो तो। बड़ी अम्मी, चलने की तैयारियां करें। आपने हमसे मुलाकात का पैगाम भेजा। फरमाइए, निकाह से पहले आप हमसे क्या बात करना चाहती हैं? विवाह से पहले हम आपके सामने 2 शर्तें रखना चाहते हैं। पहली, विवाह के बाद हम अपना धर्म नहीं बदलेंगे। और दूसरी, हमारे साथ हमारे कान्हा भी आगरा जाएंगे। वहां पर विधिवत उनकी स्थापना होगी, उनका मंदिर बनेगा। हे भगवान, जोधा का उपाय काम कर जाए। जलाल इस ब्याह के लिए ना कर दे। आपकी शर्तें बहुत बड़ी हैं शहजाद। पर इतनी बड़ी नहीं कि हिंदुस्तान का शहंशाह चला करते उन्हें पूरा ना कर सके।
आपकी दोनों शर्तें मंजूर हैं। जोधा, आज तक हमें तुम पर गर्व था, लेकिन अब यह अभिमान है कि हम तुम्हारे भाईसा हैं। जोधा, आज तुमने हम सब का सर ऊंचा कर दिया। जब तुमने जलाल से मिलने की अनुमति मांगी थी, तब हम क्षण भर के लिए चिंतित हुए थे, किंतु जिस साहस के साथ तुमने जलाल के सामने अपना पक्ष रखा, हम तुम्हारे भविष्य को लेकर निश्चिंत हो गए। अच्छा किया मेरी बच्ची कि तूने अपने धर्म, अपने संस्कारों का मान रखा है। हमें तुम पर गर्व है। जिस प्रकार से जलाल ने सारे शर्तें मान ली, उससे तो यही प्रतीत होता है कि वो जोधा को खुश रखना चाहते हैं, उसे मान, एक पहचान देना चाहते हैं। तुम जीत गई जोधा, तुम जीत गई। हम बाबूसा को कैसे बताएं कि उनकी जोधा जीती नहीं, हार गई है। हम हार गए। अब कोई आशा, कोई उपाय नहीं है हमारे सामने। मत रोइए जोधा, कोई आपके पास हो या ना हो, हम हमेशा आपके पास हैं। और आप जहां भी रहेंगे, हमेशा आपके पास रहेंगे। हम भी चलेंगे आपके साथ आपके ससुराल। नहीं, हम तुम्हें जानबूझकर उस आग में नहीं झोंकेंगे। आग में तो हम उसी दिन जलकर मर गए होते काली मंदिर के बाहर, मगर आपने हमारा जीवन बचाया था। अब हमारा ये जीवन सिर्फ आपके लिए है जो आपको अच्छा लगे या ना लगे, पर हम आपके साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये मोती अपनी माला कभी नहीं छोड़ेगी जोधा। जलाल, जलाल, हम बस ये जानना चाहते हैं कि आप ऐसी शर्तें कबूल ही कैसे कर सकते हैं? जलाल, आप जानते हैं हमारे यहाँ बुत परस्ती की मनाही है, और आपने हमारे आगरा के महल में मंदिर बनाने की इजाजत दे दी। क्यों जलाल? आप मना भी तो कर सकते थे। हम शहंशाह हैं बड़ी अम्मी, हम बिना किसी से पूछे जो चाहे कर सकते हैं। पर फिर भी हम आपको जरूर बताएंगे कि हमने ऐसा क्यों किया। अगर हम राजकुमारी जोधा को इनकार कर देते तो पल भर में एक शहंशाह से एक आम रियाया बन जाते। जलाल, हमारी अम्मी, अगर हम जोधा को इनकार कर देते तो वो जीत जाती। शर्तों के बहाने वो ये चाह रही थी कि हम किसी तरह इस निकाह से इनकार करते हैं, और जैसा वो चाहती हैं हम उसे कैसे होने दे सकते हैं। बड़ी अम्मी, अगर हम जोधा को इनकार करते थे तो पूरा हिंदुस्तान हमारी खिल्ली उड़ाता, कहता कि ये कैसा शहंशाह है
जो एक अदद लड़की की 2 अदद मांगे पूरी नहीं कर सका। जोधा ने हमसे शर्त के बजाय हमसे भीख मांगी है बड़ी अम्मी, और अगर हम उसे उसकी भीख ना देते तो हमारे खानदान की, तैमूर शाह और चंगेज खान की तौहीन हो जाती। जोधा ने हमें वहां बुलाया, हमें नीचा दिखाने के लिए, लेकिन हमने उसे हाँ करके ये साबित कर दिया कि जलाल से बड़ा कोई नहीं। हम आपकी सारी बातें समझ रहे हैं जलाल, फिर भी आज तक हमारे हरम में जो भी बेगम आई है उन्होंने हमारा मजहब कबूल किया है, यही कानून है। हम जो कहते हैं वही कानून बन जाता है बड़ी अम्मी। राजकुमारी जोधा का मजहब चाहे जो भी हो, लेकिन हमारी बेगम को हमारे पास आना होगा हमारे सिर्फ एक इशारे पर। बड़ी अम्मी, बेगम जोधा का आगरा में ऐसा इस्तकबाल होगा जैसे आज तक किसी बेगम का नहीं हुआ है। बनाओ कि बाराती का मन प्रसन्न हो जाए। और हाँ, कोई भी मिष्ठान बिना मेरे के नहीं बनना चाहिए। हमारी जोधा का ब्याह है। यहाँ आओ मेरे साथ। खाने का त्रास कैसे किया तुम? अपनी बहन जोधा के विवाह में सम्मिलित हो। लाज नहीं आई तुम्हें? ऐसी बात अपने मुंह से निकालते हो? जितना अनर्थ करना था तुम कर चुके। तुम्हारे कारण हम ये दिन देख रहे हैं। और हमारी जोधा, सूर्यभान आज जीवित होते, जोधा की डोली न बारबल सहन कर पाएगा, न जोधा को अच्छा लगेगा। ये आमिर का विश्वासघाती विद्रोही विवाह में उपस्थित हो। चले जाओ यहाँ से। लेकिन दादी साहब हमारी नहीं, हम तुम्हारी दादी साहब, कोई संपत्ति नहीं तुमसे। सच कहा पे राजमाता, जिसने अपनी ही बहन की खुशियों को उजाड़ दिया, उससे कोई संबंध क्यों रखे? हम मानते हैं कि हम आमिर राज परिवार के मान पर बहुत बड़ा बोझ है, पर हमारे दिल पर कितना बड़ा बोझ है ये आप भी नहीं समझ सकती। एक भाई जो अपने ही होने वाले जमाईसा की मौत का उत्तरदायी, एक भाई जो अपनी बहन को दिए हुए वचन को पूरा न कर पाया, वो वचन जो उससे अपनी दादी साहब की गोद में बैठकर उसको दिया, ये वो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। उसके विवाह में सबसे अधिक नाचेगा, उसके फेरे के समय उस पर फूल बरसाएगा और उसकी डोली को कंधा भी देगा। पर अपना कोई भी वचन पूरा नहीं कर पाया वो भाई, ऐसे भाई को क्षमा मिलने का कोई अधिकार भी नहीं, ना ही अपनी बहन से और ना ही अपनी दादी सास से। बस वो भाई आपके सामने हाथ जोड़कर विनती कर सकता, इसे अपनी बहन के ब्याह में उपस्थित रहने दिया जाए। मासा, इससे पहले कि मैनावती तुम्हें देख ले, चले जाओ यहां से। विलंब मत करो, जाओ।
जी, मैं जानती हूँ जिस ब्याह की कल्पना आपने या हमने की थी वो इससे बिल्कुल अलग है। ये वो ब्याह नहीं है जिसके सपने आपने देखे थे। ये वो ब्याह नहीं है जो आपके चेहरे पर मुस्कान ले आए। पर जीजी, आपकी ये बहन वो हर प्रयास करेगी कि आपके होठों पर एक मुस्कुराहट ला सके। आपको इस अवसर पर वो सारी प्रसन्नता देने का प्रयास करूंगी जीजी जिसका आपको अधिकार है। याद है जीजी, बचपन में गुड़ियों के विवाह पर कैसे खेला करते थे हम दोनों। बचपन साथ में खेल्या कूद्या, देखियो साथ संसार, पूजे देव। जीजी, आपके होठों पर हंसी अच्छी लगती है, आंखों में आंसू नहीं। चलो पोछो इन्हें। ब्याह के समय बेटी की आंखों में आंसू उसका आभूषण होता है, समझी। बन्नी गाँव थारी जीजी का ब्याह है। बिल्कुल दादी साहब। मन में इतनी पीड़ा लेकर होठों पर मुस्कान लाना एक सच्ची वीरांगना का गुण है जो था। हर लड़की ससुराल जाते वक्त रुला कर जाती है, मगर तुम रुला कर भी जाओगी और हम सबको अपना ऋणी बनाकर भी।
बापू सारे प्यारे बन्नो, मासा की दुलारी बन्नो। बापू सारे प्यारे बन्नो, मासा की दुलारी बन्नो। आंगन से उड़ जाएगी, आंगन से उड़ जाएगी।